देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कल पार्लियामेंट में बैठना, इसमें मुख्तलिफ आरा आपने देखी हैं लोगों की। कानूनी माहिरीन भी बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं जो कि कद काट रखते हैं, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे, बिकॉज काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं। कल उनकी मौजूदगी में सियासी तकरीर होना, उनका जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना, फिर उनका पार्लियामेंट में तकरीर करना, जब ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुकी है और उस ऑर्डर की नफ़ी में एक कानून जो है वो पास किया जा रहा है। और तमाम तकरीर आपने देखी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जरदारी साहब की, वो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट थी। तो अपने चीफ के अगेंस्ट बैठ के इस तरह से बातें सुनना, वहाँ पे सियासी बातें भी हुई। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी कि उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, परेशान दिखाई दे रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और फिर साथ उन्होंने जो वजाहतें दी हैं कि मेरा सियासी तकरीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के केसेस कल मेरे पास आएंगे और प्रॉब्ली यही है कि हो सकता है मैं आपके ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला करूं तो आप मेरे ख़िलाफ़ भी इस तरह यहाँ पे बातें कर रहे हो। तो वो ओवरऑल अगर आप एक इस चार्ज एटमॉस्फेयर में देखें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मैं ये समझता हूँ जाना जो है पार्लियामेंट हाउस नहीं बनता था। देखें, दीगर जजेस को भी इन्वाइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम 14 जजेस हैं, लेकिन आइन की गोल्डन जुबली थी, 50 साल मुकम्मल होने पर किसी जज ने वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह यह है कि जो राइट नाउ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जाना चाहिए, क्योंकि आइन की गोल्डन जुबली है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि अल्लाह के बाद जो है अवामी ताकत को इख्तियार है, वो सबसे सुप्रीम है पाकिस्तान में। लेकिन जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो हम ये देख रहे हैं, जिस तरह की फ़ज़ा कायम हुई है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी इस टाइम पार्लियामेंट से ही बाहर है और वो फिर हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस को सपोर्ट के लिए यहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो ऐसे पोलराइज माहौल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जाना जो है वो यकीनन उनकी पर्सनैलिटी पे बड़े सवालात भी खड़े कर देगा, क्योंकि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं।